This is control and coordination chapter, biology. In this chapter, in this topic, we will study the endocrine gland, different type of endocrine glands. We are starting from the upper part of our body. So we are starting from the brain. How many glands we are having in the brain related to the endocrine gland? So in this part we have to study the 3 glands that we are having in the brain part. Okay, in the brain part we are having 3 endocrine glands. Number 1 is the hypothalamus gland. Number 2 is the pineal gland. And number 3 is the pituitary gland. Pituitary gland is also known as the master gland. Why is it known as master gland? We will study later on. Okay, I'm going to discuss right now number 1 gland, first gland, that is the hypothalamus gland. In this part, what we need to learn, number 1 is the name of gland. Okay, number 2, name of hormones secreted by this gland. Okay, and number 3 is the location of the gland. Where is this gland located? As I told you right now, कि we are studying the glands of the brain. ठीक है, अभी जो 3 glands पढ़ रहे हैं वो brain का gland पढ़ रहे हैं. तो इनकी लोकेशन क्या है? ब्रेन है इनकी लोकेशन. तो लोकेशन याद रखना है, ग्लैंड का नाम याद रखना है, और ये कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है, हार्मोन का नाम याद रखना है, फिर उसका फंक्शन क्या है, फंक्शन भी याद रखना है. राइट, तो दीज मैनी थिंग्स वी हैव टू लर्न. Number 1 is the hypothalamus gland. It is located in the brain. It do produce melatonin. It do produce neurohormones. Okay, neurohormone it do produce. What it do? न्यूरोहार्मोन क्या करेगा? इट कंट्रोल एंड रेगुलेट द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड. न्यूरोहार्मोन जो प्रोड्यूस करेगा, कौन करेगा प्रोड्यूस? हाइपोथैलेमस ग्लैंड. अब ये हार्मोन जो प्रोड्यूस हुआ है, न्यूरोहार्मोन, ये जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास और उसको एक्टिवेट करेगा, यानी कि उसको रेगुलेट करेगा, उसको बोलेगा कि काम करना है. ठीक है, काम करने के लिए उसको एक्टिवेट करेगा. तो ये इसका काम है. किसका काम है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड का काम है कि पिट्यूटरी को जाके बोलेगा कि अब आपका काम करने का टाइम शुरू हो गया, आप काम पे लग जाओ. राइट, तो दिस वॉज द नंबर 1 ग्लैंड. सेकेंड है आपका पीनियल ग्लैंड. पीनियल ग्लैंड क्या करता है? ये कहाँ लोकेटेड है? ये भी ब्रेन में लोकेटेड है. ये सीक्रेट करता है मेलाटोनिन नाम का हार्मोन. ठीक है, ये मेलाटोनिन नाम का हार्मोन जो है उसको सीक्रेट करता है. अब इसका फंक्शन क्या है? मेलाटोनिन हार्मोन का फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है ये हमारे बॉडी के बायोरिदम्स को मेंटेन करता है या कंट्रोल करता है. वी कैन से मेंटेन क्या करता है, हमें कहना चाहिए. अब बायोरिदम्स में क्या आ जाता है? बायोरिदम्स में आ जाता है आपका जैसे कि सोना और जगना. ठीक है, हंसना, रोना, ये सारी चीजें बायोरिदम. मतलब सोना अब क्या है? रिदम है ये. इट्स जस्ट सॉर्ट ऑफ साइकिल. अगर आप सो रहे हो ऑल द टाइम, आप सोते नहीं रहोगे, आप जगोगे भी कभी. आप हमेशा जगते नहीं रहोगे, आप सोओगे भी. ठीक है, ये जो साइकिल्स होते हैं, सोने की, सोने के बाद जगना, उसके बाद है आपका मूड स्विंग्स है आपके. इसमें ऑल द टाइम आप हंसते नहीं रहोगे, आप रोगे भी है, आप गुस्सा भी करोगे, आप एंग्री वाले रेड कलर के वो फेसेस भी शो करते हो. राइट है ना, तो आप गुस्सा भी करते हो, आप हंसते भी हो, आपके इमोशंस भी चेंज होते हैं. ये सारे बायोरिदम्स में आ जाता है. इसको कौन मेंटेन कर रहा है? इसको मेंटेन कर रहा है मेलाटोनिन नाम का हार्मोन. जो कि कौन प्रोड्यूस कर रहा है? वो प्रोड्यूस कर रहा है पीनियल ग्लैंड. और ये पीनियल ग्लैंड कहाँ पे है? ये ब्रेन में है. राइट, नाउ द थर्ड ग्लैंड जो कि ब्रेन में लोकेशन है जिसका, दैट इज अ पिट्यूटरी ग्लैंड. राइट, इट इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड. क्यों भाई, ऐसा क्यों मास्टर ग्लैंड क्यों कह रहे हैं इसको? बिकॉज ए नंबर ऑफ इट्स सिक्रीशंस कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड. क्योंकि ये जो भी हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, तो इसके बहुत सारे हार्मोन्स का काम क्या है? जैसे कि इसको किसी ने एक्टिवेट किया था कि काम पे लग जाओ. राइट, किया था, किसने किया था? हाइपोथैलेमस ग्लैंड ने एक्टिवेट किया था. चलो चलो पिट्यूटरी, अब काम पे लग जाओ. तो ऐसे ही पिट्यूटरी क्या करती है? बाकी के जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उसको जाके एक्टिवेट करते हैं कि चलो भाई तुम्हारी बारी आ गई, अब तुम्हें काम पे लगना है. तो इस वजह से इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि सबको देख रही है कि भाई क्या, किसको कब क्या करना है, और उसको जगह बता भी रही है कि भाई आपको करना है काम. राइट, तो इसलिए हम इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं. राइट, अब सिक्रीशन क्या है यहाँ पे? सिक्रीशन मैंने आपको पहले भी बताया था. जो चीज जो केमिकल ये निकाल रहे हैं
उस केमिकल को ही हम सिक्रीशन कर रहे हैं, सिक्रीट कर रहे हैं। सिक्रीट कर रहे हैं मीन्स बाहर निकाल रहे हैं, राइट। ये 3 हार्मोन्स हमने पढ़े। तो पिट्यूटरी के बारे में स्पेसिफिकली बता दूं कि क्या हार्मोन सिक्रीट करता है। पिट्यूटरी सिक्रीट्स ग्रोथ हार्मोन। जो हार्मोन ये सिक्रीट करता है उसको बोल रहे हैं ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तभी ये सारे बॉडी पार्ट्स को, अलग अलग बॉडी पार्ट्स को ग्रोथ के लिए स्टिमुलेट करता है जाके, एक्टिवेट करता है जाके कि अब इस ग्रोथ की बारी है, अब इस ग्रोथ की बारी है, तो आप अपना काम करें, लाइक दिस सॉर्ट ऑफ। It regulates growth and development of the body. बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट को एनहांस करता है पिट्यूटरी ग्लैंड का जो ग्रोथ हार्मोन है वो। नेक्स्ट है आपका इसी से रिलेटेड है हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। हाइपर सिक्रीशन यानी कि अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस हो गया बॉडी के अंदर, लिमिट से ज्यादा प्रोड्यूस हो गया, तो उसके वजह से क्या होता है, इट रिजल्ट्स इन जाइजेंटिज्म, ठीक है। जाइजेंटिज्म मतलब कि जाइजेंटिज्म में बहुत ज्यादा ही टॉल हो जाता है, ठीक है। तो एक्सेस वेरी टॉल इंडिविजुअल जो है, नॉर्मल टॉल की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, जो वेरी टॉल है वो इसी वजह से होता है कि जो आपका ग्रोथ हार्मोन है वो जरूरत से ज्यादा सिक्रेट हो गया उस टाइम पे, ग्रोथ के टाइम पे। तो इस वजह से दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, राइट। जाइजेंटिज्म पूछ लेते हैं, इसको आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन है हाइपो सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। हाइपो सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, या फिर हम कह सकते हैं कि ग्रोथ हार्मोन अगर कम सिक्रीट हुआ हो, उस कंडीशन में कौन सी सिचुएशन डेवलप होती है, उस कंडीशन में होता है ड्वार्फिज्म, ठीक है। जैसे वहां पे था जाइजेंटिज्म, उसका अपोजिट है यहाँ पे ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म में क्या है, हाइट नहीं बढ़ती, इंसान बौना रह जाता है, हाइट बहुत कम हो जाती है। नॉर्मल कम की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत कम वाली बात कर रहे हैं। और जाइजेंटिज्म में भी सिंपल लंबे लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा जो टॉल है हम उनकी बात कर रहे हैं, राइट। तो हाइपो सिक्रीशन एंड हाइपर सिक्रीशन हमने पढ़ा। हाइपर में है ज्यादा, एक्सेस, एंड हाइपो में है लिमिट से कम। तो क्या है, किसी एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड, ठीक है, और कम भी कोई चीज ठीक नहीं होती। तो ये हमने 3 हार्मोन्स यहाँ पे पढ़ लिए जो कि इनकी लोकेशन थी ब्रेन, राइट।